हेलो माय डियर क्रिएटर्स गाइस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे हम ऑप्शन सेल से 20,000 का कैपिटल यूज करके कर सकते हैं किसी भी चीज़ का, चाहे वो निफ्टी हो, बैंकेक्स हो, सेंसेक्स हो, मिड निफ्टी हो या फिर निफ्टी हो। हम इन सारे सेगमेंट के ऑप्शंस को सिर्फ 20,000 की कैपिटल पे आसानी से सेल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हम किसी भी फ्यूचर के लोड को बाई या सेल सिर्फ 30 से 35,000 के कैपिटल पे इजीली कर सकते हैं। इसके लिए हमें हेजिंग को यूज़ करना पड़ता है। ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैं इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरीके से और आसान तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए आपका इम्पोर्टेंट टाइम बिना वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ये सारी एग्ज़ाम्पल्स मैं बैंक निफ्टी के ऊपर देने वाला हूँ। आप इसे किसी भी स्टॉक्स में जो स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शंस में हैं, उन स्टॉक्स में भी कर सकते हैं। आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, बैंकेक्स हर जगह इस चीज़ को आप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से, ठीक है? यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ चुका हूँ। यहाँ पे मुझे अभी बैंक निफ्टी 48,160 के आसपास चल रहा है, ठीक है? मुझे लगता है यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर जाने वाला है, ठीक है? यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर जाने वाला है, तो मुझे 48,100 के कॉल को 48,100 के पुट को सेल करना है, क्योंकि मेरा व्यू है कि मार्केट ऊपर जाना है और मुझे 48,100 की कॉल को सेल करना है। तो चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने ब्रोकर में आ जाता हूँ। आप ये चीज़ एंजल वन, अपस्टॉक, ग्रो, जीरोधा हर जगह कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको जीरोधा में दिखाने वाला हूँ, उसके बाद एंजल वन में भी अगर आप मैं आपको दिखा दूँगा, ठीक है? एंजल वन में भी दिखा दूँगा। सबसे पहले हम ये चीज़ जीरोधा में ट्राई करते हैं, ठीक है? तो आपको आपके ब्रोकर में आ जाना है, जो भी आपकी ब्रोकर की वेबसाइट है या फिर ऐप, वहाँ पे आपको बास्केट का ऑप्शन मिलेगा। आपको सिंपली बास्केट के ऑप्शन में आ जाना और यहाँ पे एक नया बास्केट बनाना है, उसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने नाम दे दिया है और यहाँ पे बास्केट जब बन जाए, तो आपको जिस स्ट्राइक प्राइस का भी ऑप्शन सेल करना है, वो यहाँ पे सर्च करना है। जैसे हमें बैंक निफ्टी 48,100 की पुट को सेल करना है, ठीक है? जिसका प्राइस अभी 241 चल रहा है। इसे हमें सेल करना है। जैसे मैंने यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे हमारी जो मार्जिन, फाइनल मार्जिन निकल के आ रहा है, वो 90,000 रुपए के आसपास निकल के आ रहा है। अब इस मार्जिन को कम करने के लिए हम यहाँ पे एक हेजिंग स्ट्रेटेजी यूज़ करेंगे, यहाँ पे हेज करेंगे। उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, देखिए 48,100 का पुट हमें सेल करना है, तो इसके कंपेयर में हम इसके सामने 47,100 की, 1 मिनट, बैंक निफ्टी के 47,100 का जो पुट है, उसको हम बाय कर लेंगे, जिसका प्राइस ऑलमोस्ट 22 रुपए के आसपास चल रहा है। तो देखिए फाइनल मार्जिन कितना बन के आया है, 24,000 के आसपास, और रिक्वायर्ड मार्जिन अभी भी 93,000 है। तो इसके लिए हम पहले बाइंग ऑर्डर को ऊपर कर देंगे और सेलिंग ऑर्डर को नीचे कर देंगे। तो जो हमारा फाइनल मार्जिन निकल के आया 24,000 के आसपास है, रिक्वायर्ड मार्जिन 28,000 के आसपास है। अब इस मार्जिन को हम और रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए मैंने 48,100 की पुट को सेल किया है और बहुत आउट ऑफ द मनी एक कॉल बाय की है। अगर हम थोड़ा आउट ऑफ द मनी से थोड़ा-सा इन द मनी आ जाए यहाँ पे, जैसे कि बैंक निफ्टी 47,500 की पुट पे आ जाते हैं, ठीक है? अगर जिसका प्राइस 62 चल रहा है, तो हमें ये सिर्फ़ 20,000 के फाइनल मार्जिन पे आ जाएगा। अभी भी रिक्वायर्ड मार्जिन ज़्यादा है, तो हमें पहले बाय करना है, उसके बाद सेल करना है, ठीक है? जो हमारा फाइनल मार्जिन 20,000 निकल के आएगा, लेकिन हमें रिक्वायर्ड मार्जिन 23,000 में आएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, हमने सिर्फ़ 23,000 का यूज़ करके एक यहाँ पे ऑप्शन सेल कर लिया। मैं आपको एनालाइज़ करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे अगर हम ऑप्शन सेल करते हैं, तो हमारी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है, वो हमेशा ज़्यादा होती है, और अगर हम सिर्फ़ डायरेक्ट ऑप्शन सेल करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारी मैक्स लॉस की कैपेबिलिटी होती है, वो अनलिमिटेड होती है। यहाँ पे अनलिमिटेड आता है, अगर हम यहाँ पे किसी भी हेजिंग टेक्निक को यूज़ नहीं कर रहे हैं और इस तरीके से कॉल बाय करके नहीं, पुट को बाय करके नहीं चल रहे हैं, तो जो हमारे लॉस होने के चांसेस हैं, वो अनलिमिटेड होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने हेज किया, इससे हमें 2 चीज़ का फ़ायदा हुआ। पहला, हमें सिर्फ़ 23,000 के मार्जिन में हम ऑप्शन सेल कर पा रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी 66% से ज़्यादा है। और तीसरा, यहाँ जो हमारा मैक्स टू मैक्स लॉस हो सकता है, वो सिर्फ़ 6,300 का ही हो सकता है। ठीक है? तो इस तरीके से हम किसी भी ऑप्शन को कम से कम प्रीमियम देके सेल कर सकते हैं। आपको सिंपली करना क्या है, आपको जिस स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन को सेल करना है, पहले तो एक बास्केट बना लेना है, और जैसे मुझे 48,200 की कॉल को सेल करना है, तो सबसे पहले मैं 49,000 की कॉल को बाय कर लूँगा। उसके बाद द 48,200 की कॉल को सेल कर दूँगा, ठीक है?
तो हमारी जो रिक्वायर्ड मार्जिन है वो कम हो जाते हैं। आप बास्केट बना के भी कर सकते हो, नहीं तो अगर आपको मैनुअली करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। आपको सबसे पहले 24 रुपये का कॉल 49,000 के कॉल को बाई कर लेना है, ठीक है? और उसके बाद 48,300 के कॉल को सेल कर देना है। आपके पास मार्जिन अगर आपके अकाउंट में 20 से 25,000 पड़े हैं तो आप ये आसानी से कर पाओगे, ठीक है? तो ये तो हो गया कि हम कैसे किसी भी ऑप्शन को कम से कम प्रीमियम देके कम से कम कैपिटल में 20 से 25,000 में सेल कर सकते हैं। चलिए, अब इसी तरीके से एक हम देख लेते हैं कि हम फ्यूचर के लोड को किस तरीके से कम से कम अमाउंट में बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फ्यूचर के लोड को आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी के जनवरी फ्यूचर को बाय कर लिया, ठीक है? यहाँ पे बाय किया तो जो फाइनल मार्जिन निकल के आ रहा है 96,000 निकल के आ रहा है, ठीक है? अब मुझे लगता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, इसलिए मैंने बाय कर लिया है। अब जो मार्जिन निकल के आया 96,000 का निकल के आया, इस मार्जिन को कम करने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे हमने कॉल को बाय किया है, सॉरी फ्यूचर को बाय किया है, तो हमें थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी जाके एक पुट को यहाँ पे बाय कर लेना है, ठीक है? जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए। बाई कर लेना है, ठीक है? यहाँ पे हमारा जो फाइनल मार्जिन निकल के आ रहा है 29,000 के आसपास निकल के आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो 159 है ये इसका प्राइस, जो प्रीमियम है 47,900। तो ये प्रीमियम यहाँ पे ज़्यादा है, तो हम कम प्रीमियम का भी कर सकते हैं, जैसे कि हम्म, तो यहाँ पे हमारा मार्जिन थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन फिर भी हम 30,000 के कैपिटल में यहाँ पे जो हमें लॉस होगा वो सिर्फ 62 जो प्रीमियम है, अगर मार्केट, ठीक है? यहाँ पे हमें जो लॉस होगा सिर्फ ये 62 जो रुपीज़ का प्रीमियम आ रहा है इसी का लॉस होगा। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जो हमारा फाइनल मार्जिन है वो तो कम हो गया, 32,000 के अंदर आ गया, लेकिन यहाँ हमारी मैक्स प्रॉफिट अनलिमिटेड है, लेकिन लॉस हमारा लिमिटेड हो गया सिर्फ 11,000 का। मतलब अगर आप सिर्फ एक फ्यूचर के लॉट को बाई करते तो यहाँ पे आपको दो चीज़ों का लॉस होता। पहला, आपका जो प्रीमियम जाता वो लगभग 96,000 रुपये के आसपास जाता, लेकिन यहाँ पे आपने हेज कर लिया तो आपका प्रीमियम सिर्फ 32,000 रुपये के आसपास जाएगा। और दूसरा, आपको लॉस अनलिमिटेड हो सकता था, लेकिन यहाँ पे अब आपका लॉस लिमिटेड है, सिर्फ 11,000 का ही लॉस होगा। इस तरीके से आप किसी भी फ्यूचर को बाई या सेल कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे फ्यूचर बाई करना था, इसलिए मैंने पुट को यहाँ पे बाई किया है। अगर मुझे फ्यूचर सेल करना होता तो यहाँ पे मैं इसी फ्यूचर को यहाँ पे सेल करता, ठीक है? यहाँ पे सेल करता और यहाँ पे एक बैंक निफ्टी के 48,500 के कॉल को बाई कर लेता, ठीक है? यहाँ पे मैं कॉल को बाई कर लेता तो वापस से मुझे प्रीमियम वही 30,000 के आसपास आ जाता। तो इस तरीके से आप फ्यूचर के लॉट को बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो कम से कम मार्जिन का यूज़ करके। यहाँ पे भी आपका जो लॉस होगा आप यहाँ पे देखोगे वो मिनिमाइज़ हो चुका है, सिर्फ आपको 6,000 का ही लॉस होगा। यहाँ पे आप देखिए सिर्फ 6,000 का लॉस होगा, अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। प्लस आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी भी 48% निकल के आ रही है, जब कि आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो उसके बाद भी, सॉरी आप फ्यूचर बाइंग कर रहे हो उसके बाद भी। तो इस तरीके से आप ऑप्शन को कम से कम प्रीमियम देके कम से कम पैसा देके सेल कर सकते हो, और इस तरीके से आप फ्यूचर को भी कम से कम मार्जिन और कम से कम कैपिटल को यूज़ करके ट्रेड कर सकते हो। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे कंटेंट के साथ।